Very good morning, dear students. How are you? Hope you are fine wherever you are. Students, today we are going to study about direct and indirect speech. Okay? आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट है क्या, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हो डायरेक्ट इंडायरेक्ट सुन के. इरिटेट नहीं होना है बेटा. इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज एज यू ऑल नो. डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर रहे हो, एंड इनडायरेक्ट मतलब दो लोगों की बात हुई है और उस सामने वाले ने जाके किसी तीसरे को वो बात बोली, तो वो हो गया इनडायरेक्ट. देखो डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे. सपोज़ एक लड़का है राम और एक श्याम है. ठीक, ये दोनों बातें कर रहे हैं. राम ने कुछ कहा श्याम को, तो ये हो गया डायरेक्ट कन्वर्सेशन. क्या हो गया? डायरेक्ट कन्वर्सेशन. एंड सपोज़ राम ने और श्याम ने आपस में बातें की, वो हो गया डायरेक्ट. और श्याम ने वही बात जो राम ने कही थी वो जाके रीना से शेयर की, सेम बात, तो हो गया वो इनडायरेक्ट स्पीच. स्पीच मतलब बातें, जो भी आप बातें करते हैं. तो कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा. ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है. कॉमन लैंग्वेज में आप लोग बराबर बोलते हो, लेकिन जैसे ही आ जाता है एग्ज़ाम्स में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो. तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग. ओके, नाउ टेक वन एग्जाम्पल. डायरेक्ट स्पीच. देखो, मीना सेड आई एम वेरी हैप्पी. यू विल बी थिंकिंग यहाँ कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमाज लगाए हैं. क्यों लगा है? मीना सेड, ये कॉमा लगना ही चाहिए. पंक्चुएशन मार्क्स भी आप इसके साथ सीखेंगे. मीना सेड के बाद एक कॉमा लगेगा यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमाज में रहेंगे, प्लस फुल स्टॉप के बाद आपका ये इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज होने चाहिए. ये बात हमेशा याद रखनी है. तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच. मीना ने कहा आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. तो ये हो गया आपका डायरेक्ट नरेशन. और डायरेक्ट नरेशन को पहचानने में आप क्या ध्यान में रखेंगे कि इसमें कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज लगे होते हैं. ओके, और जब हम इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, एट द सेम मोमेंट आपको ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव कर देना है. ठीक, ये आपका फर्स्ट रूल है कि आपने कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है. देखो, मीना सेड, अब इसके बाद आपको कहीं भी दिख रहा है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा? नहीं दिख रहा है. इसके प्लेस पे क्या आ गया? दैट. दैट क्या है? आपका कंजंक्शन है. ओके, हमने इसको रिप्लेस करने के लिए दैट का यूज़ किया. जैसे नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इन द सेम वे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करने के लिए हमने दैट वर्ड का यूज़ किया है. मीना सेड दैट शी वॉज वेरी हैप्पी. नाउ यू विल बी थिंकिंग आई की जगह शी कहाँ से आ गया, एम कहाँ चला गया, वेरी हैप्पी तो है, शी वॉज कहाँ से हो गया, यहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, यहाँ तो शी वॉज वेरी हैप्पी, ये तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है. तो बेटा यही रूल्स तो हम लोगों को पढ़ने हैं. इस लेक्चर में हम लोग सारे रूल्स वन बाय वन स्टेप में पढ़ेंगे. ठीक है, पहले आप ये जान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है. रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो ये जो सेड है ना, ये चीज़ आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है. इसको भी फोकस करना होता है कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कौन से टेंस में है. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस लाते हैं. रिपोर्टेड स्पीच क्या है आपका? यहाँ पे ये पोर्शन, ये आई एम वेरी हैप्पी, दिस पोर्शन इज़ योर रिपोर्टेड स्पीच. हेयर आई हैव रिटन फॉर यू. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये आई शी कैसे बन गया, एम वॉज कैसे हो गया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वी आर गोइंग टू learn more about the rules to change direct to indirect in next video. Thank you. So in next lecture we are going to study about rules for changing direct to indirect based on tenses. Means कैसे आप tense के basis पे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. प्रेजेंट में है तो क्या चेंजेस लाने हैं, फ्यूचर में है तो क्या चेंजेस लाने हैं, पास्ट में है तो कैसे चेंज करना है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सेकंड टॉपिक इज़ योर इंटरोगेटिव सेंटेंस. सपोज़ आपका रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव में लिखा है
तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे, ओके। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर लिखा है, इम्पेरेटिव पहले तो आपको पता होना चाहिए इम्पेरेटिव होता क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर लिखा है रिपोर्टेड स्पीच आपका डायरेक्ट में, तो उसको कैसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर चेंजेस इन वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस, मीन्स ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बेटा आ रहे हैं आपके डायरेक्ट स्पीच में जिनको कि चेंज करना ही होता है वाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, ओके। वो आपने मगअप करना है, याद करना है कि टुडे किस में कन्वर्ट होगा, टुमारो किस में होगा, येस्टरडे किस में होगा चेंज। वो चीज़ें हम आपको टेबल के फॉर्म में देंगे, आपको लर्न करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड हैबिचुअल फैक्ट्स। सपोज़ आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखी है या हैबिचुअल फैक्ट लिखा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।